नमस्कार, खबर मारवाड़ की में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं विधानसभा चुनाव से पूर्व हमारा खास कार्यक्रम हमारे नेताजी। राजस्थान में इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हर एक विधानसभा से दावेदारी करने वाले अपना जोर आजमा रहे हैं। भाजपा व कांग्रेस के बड़े नेता जनसभा कर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो वहीं दावेदारी करने वाले नेता अपने आला कमान के साथ जनता को भी रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर खबर मारवाड़ की लेकर आया है एक स्पेशल शो जिसका नाम है हमारे नेताजी, जिसमें हम जानेंगे नेताजी के मन की बात व पूछेंगे उनसे वो सवाल जो जनता जानना चाहती है। एक बार फिर हम बात कर रहे हैं मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र से अपने दावेदारी करने वाले नेताओं की। मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में किसान नेता व लगभग 40 से 45 वर्षों से भाजपा के साथ जुड़कर एक लंबे राजनीतिक सफर में वार्ड पंच से लेकर विधायक तक का सफर तय करने वाले नेता केसाराम चौधरी की। केसाराम चौधरी ने वर्ष 1977 में अपने राजनीतिक गुरु और पूर्व विधायक खंगार सिंह चौधरी उर्फ काकू के साथ शुरुआत की थी। उन्होंने सर्वप्रथम 1981 में चवाड़िया ग्राम पंचायत के सूर्यनगर से वार्ड पंच का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। 1988 में इन्होंने चवाड़िया ग्राम पंचायत से सरपंच का चुनाव जीता और इसके साथ ही चौधरी मारवाड़ पंचायत समिति से उप प्रधान भी रहे। पार्टी में सक्रिय रूप से कार्य करते हुए जनता पार्टी के जिला महामंत्री, जिला उपाध्यक्ष भी रहे। 1995 में चौधरी को भाजपा के पाली का जिला अध्यक्ष बनाया गया। इससे पूर्व चौधरी ने 6 दिसंबर 1992 को राम जन्मभूमि पर हुए मंदिर मस्जिद विवाद में भी 7 दिन वहां रहकर इस आंदोलन का हिस्सा रहे और आरएसएस के मुरली मनोहर जोशी के साथ कार्य किया। वह वोट क्लब मामले में पार्टी नेताओं के साथ 6 दिन तक तिहाड़ जेल में भी गए। पार्टी के लिए लगातार सक्रियता के चलते चौधरी को भाजपा ने 1998 में खारची विधानसभा से एमएलए का टिकट दिया और पार्टी के इस विश्वास पर खरे भी उतरे व जीत दर्ज की। सन 2003 में भाजपा ने एक बार फिर से केसाराम चौधरी को यहां से टिकट दिया, लेकिन इस बार उनकी हार हुई। 2004 में पंचायत समिति का चुनाव लड़कर केसाराम चौधरी मारवाड़ पंचायत समिति के प्रधान बने। सन 2008 में एक बार फिर से भाजपा ने केसाराम चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया, तो इस बार चौधरी जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने केसाराम चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया, तो चौधरी ने लगातार दूसरी जीत दर्ज करी और तीसरी बार विधायक बने। सन 2018 में भाजपा में बदलाव की अटकलें शुरू हुई, लेकिन चौधरी समाज का बाहुल्य क्षेत्र होने व लगातार जनता के बीच सक्रिय कार्य करने के कारण व एक मजबूत उम्मीदवार होने के कारण भाजपा ने एक बार फिर से चौधरी को कमल के निशान के साथ मैदान में उतारा। लेकिन इस बार चौधरी को यहां से निर्दलीय प्रत्याशी ने हराकर जीत की हैट्रिक की तरफ बढ़ रहे केसाराम चौधरी व भाजपा के इस रथ को रोक दिया। हालांकि चौधरी सिर्फ 251 वोट से ही हारे थे। अब एक बार फिर से चौधरी 2023 के चुनावी रण में टिकट की मांग कर रहे हैं, वो मजबूती से उम्मीदवारी भी जता रहे हैं। हालांकि हमारी टीम से हुई बात में केसाराम चौधरी ने कहा कि इस बार भी पार्टी उन्हें टिकट देगी तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगे, वह पार्टी के हितार्थ कार्य करेंगे और अगर पार्टी किसी और को टिकट देगी तो भी केसाराम चौधरी भाजपा का ध्वज उठाकर कमल का सिंबल लेकर आने वाले के साथ खड़े होकर उसका साथ देंगे। आइए देखें केसाराम चौधरी से खबर मारवाड़ की टीम के साथ इस विशेष बातचीत को। साल 1975 जब इंदिरा गांधी ने भारत देश में इमरजेंसी लगाई थी, उस इमरजेंसी ने हमारे देश को कई नेता दिए, कई पार्टियां दी। उन्हीं में से एक पार्टी बनी थी जनता पार्टी, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में जानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी में इमरजेंसी के बाद मारवाड़ के एक सक्रिय राजनेता के रूप में उभरे एक व्यक्ति जो आज हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे मारवाड़ की इस राजनीति के बारे में, राजस्थान की राजनीति के बारे में और आने वाले विधानसभा चुनावों के बारे में। हमारे साथ हैं केसाराम चौधरी जी। सर, खबर मारवाड़ की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति में और ख़ास तौर पर मारवाड़ की राजनीति में आपको एक लंबा अरसा हो गया है, 50 साल। 3 बार के आप विधायक रह चुके हैं, 5 बार आप टिकट ले चुके हैं और अब फिर राजस्थान विधानसभा चुनावों के मुहाने पर आ गया है। क्या तैयारियां हैं और कांग्रेस को किन मुद्दों पर घेरेंगे? जब मैंने राजनीति में खेती करने वाला आदमी हूँ, किसानी करता हूँ, प्योरली किसान हूँ और इंदिरा की इमरजेंसी में लेवी पेड गेहूँ को मेरे सीज किए थे और उस वर्ष मैंने गेहूँ भी पैदा किए थे, बहुत बड़ी तादाद में थे, 500-700 कुंटल।
तो उस समय इंदिरा जी ने उनको सीज कर दिया था। तो सीज किया, उसके बाद हमारे को ये लगा कि ये किसान विरोधी सरकार है, जबकि लेवी आज दिन तक कोई सरकार ने ली नहीं, और उन्होंने किसानों से गेहूं की लेवी ली थी। डीजल की भारी समस्या थी, सब तरह से किसान परेशान था, रात को पेट्रोल पंप पे सोता था। मगर उस परिस्थिति को देख करके मैं जनता पार्टी बनी, और उस जनता पार्टी के ज़माने से मैं शुरू से जनता पार्टी में जुड़ा। हमारे यहाँ से मेरे परम आदरणीय गुरुजी खंगार सिंह जी चौधरी ने 77 में चुनाव लड़े, और 77 से 80 तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। 1980 में यशोभूमि बम्बई से 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी बना करके मैं भी उस अधिवेशन में शामिल था, और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी बनी। तब से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर रहा हूँ, और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। कांग्रेस सरकार तो तमाम वादे और दावे कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार नई नई योजनाएं निकाल रहे हैं, महंगाई राहत कैंप हो, या पट्टा देने का अभियान हो, या लैपटॉप टैब बांटने की चीज़ें हों। तो क्या लगता है आपको, क्या इन सब चीज़ों की वजह से कांग्रेस इस चुनाव की वैतरणी पार कर लेगी, या बीजेपी अब की बार कांग्रेस को ज़बरदस्त पटखनी देने वाली है? राजस्थान में इस 4.5 साल में जिस तरह से जनता परेशान हुई है, हर क्षेत्र में, चाहे विद्यार्थी ले लो, विद्यार्थियों को 15-16 बार पेपर लीक होना, उनको नौकरी देने का वादा करना, 3500 रुपये भत्ता देना। क्या एक किसी भी व्यक्ति को 3500 रुपये भत्ते दिए है क्या? किसान के कर्जे माफ़ करने की बात कही थी। राहुल गांधी ने ये घोषणा करी थी जालोर की सभा में कि मैं उल्टी गिनती 10 गिनूंगा, ये किसान का सारा कर्जा माफ़ हो जाएगा। मगर आज दिन तक 1 रुपया भी किसी काश्तकार का माफ़ नहीं किया। वसुंधरा जी ने 50,000 तक, और उसका पेनल्टी ब्याज और उसका सारा जो भी इंटरेस्ट बनता था वो पूरा का पूरा माफ़ किया। मैंने करीब हर कैंप में जाकर के किसानों के 1.5-2 लाख रुपए कर्जा माफ़ किया था। उसके बाद इन्होंने जो माफ़ी बताई वो कोऑपरेटिव बैंक के मात्र कहीं तो हंसी आने जैसे थे, कहीं 13 रुपये, कहीं 33 रुपये, कहीं 50 रुपये, इस तरह के कर्जा माफ़ करके किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। उसके कारण से किसान त्रस्त है। अब बिजली के बिल में 3000 यूनिट माफ़ करने की बात कही थी, मगर उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के वसुंधरा जी ने हमारे हर किसान के साल भर में 10,000 रुपये माफ़ करती थी, 833 रुपये बिल में माफ़ करती थी। कुल मिलाकर 10,000 रुपये हर साल माफ़ होती थी। इन्होंने आते ही बंद कर दिया, और 3.5 साल तक 1 रुपया भी बिजली में के बिल में माफ़ नहीं किया। और अब कहा था कि 12,000 माफ़ करेंगे, मगर 12,000 माफ़ नहीं किया, और अब बोल रहे हैं कि 3,000 यूनिट तक किसानों को बिजली फ्री देंगे। मेरे खुद का बिल आगे आया हुआ पड़ा है, अभी देखो 2300 रुपये का बिल मेरे डोमेस्टिक घर का बिल है, जबकि मेरे यहाँ पर रात को तो कोई लाइट जलाते ही नहीं हम। मगर उसके बाद भी किसानों, उसमें अभी जो घरेलू बिजली में माफ़ी देने की बात कही है, उसमें घरेलू बिजली में भी इन्होंने सरचार्ज बढ़ा दिया, फ्यूल सरचार्ज बढ़ा करके जनता की कमर पहले ही तोड़ दी, और अब कहते हैं कि हम इनको बिजली में माफ़ करेंगे। ऐसी सूरत में जनता त्रस्त है, विद्यार्थी परेशान है। एक बच्चा पढ़ रहा है, उस बच्चे की क्या स्थिति होगी कि जिसके 16 बार पेपर लीक हो जाए और किसी को सज़ा नहीं मिले। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है जिसकी कोई सीमा नहीं। मेरे पास प्रूफ है और प्रूफ से बात करता हूँ, और बाकायदा मैंने ली हुई रिश्वतें भी वापस दिलाई है। मुझे मालूम है कि मैं इंक्वायरी करूंगा, इंक्वायरी होने वाली नहीं। इससे बेटर है उससे सीधा तू पैसे लिए वापस दे दे, नहीं तो तेरा इलाज कर देंगे। इस तरह से किसानों को, कई किसानों को मैंने पैसे वापस दिलाए। मेरी डायरी में देख सकते हो आप, मेरे लिखी हुई डिटेल है। इस तरह भ्रष्टाचार चरम पे है। अब जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसकी तो प्रकाष्ठा हो गई कि राजस्थान में, भारत में पहले नंबर पर राजस्थान। गहलोत साहब सिर्फ
सचिन पायलट और गहलोत साहब ने कुर्सी खींचने के, एक इधर खींच रहा है, दूसरा उधर खींच रहा है, और 4.5 साल गंवा दिए। इन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने पैसे लिए हैं उनके मैं जमा करा सकता हूं। अरे फिर आपको मालूम है, या तो उनको पार्टी से बाहर करते हैं या इनके पैसे जमा कराने की खुद स्वीकार करते हैं। तो ये कैसी विडंबना है देश की कि भ्रष्टाचार का पता होते हुए एक सीएम इस बात को कह रहा है। तो इससे बुरी कोई बात हो ही नहीं सकती। इसलिए भाई लोगों, जिस तरह से राजस्थान सरकार हर मुद्दे पर विफल रही है, ऐसी विफलता के नाते जनता त्रस्त है, इंतजार कर रही है। आज भी मैं अपने झंझारडी पंचायत में था और वहाँ के लोगों ने कहा, एमएलए साहब अब कितना टाइम है? मैंने कहा भाई टाइम तो हमेशा आता है, नवंबर में आएगा। क्या नहीं, अब की बार तो हम पूरा कचरा साफ कर देंगे कांग्रेस का। मतलब इस तरह की लोगों की भावना है, तो कांग्रेस का क्या हाल होगा वो आप स्वयं सोच सकते हैं कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस कहाँ खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का अदना सा कार्यकर्ता भी बूथ पे खड़ा है, बूथ कमेटी बना रहा है, पन्ना प्रमुख बना रहा है। ये सारी प्रक्रिया हमारे कार्यकर्ताओं ने पूर्ण की है। मैं भी एक कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ मिलकर के सारा काम करता हूं। आज भी मंडल अध्यक्ष मेरे साथ में थे। हम दाऊद सिंह जी रावत साहब को लेकर के झंझारडी पंचायत के पूरा सर्वे किया और वहाँ पर सबसे मिलकर के, आज उनके बुजुर्ग लोगों से मिलकर के जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है उसके अनुसार मिलकर के उनके दुख और दर्द में भागीदार बनने के लिए पूरा विश्वास लेकर आया हूँ। आने वाला समय हमारा है भारतीय जनता पार्टी का होगा। हम निश्चित रूप से राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ, पहले भी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी की सरकार बनी थी और अब भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत से मिलेगी। मैं कोई हारा नहीं हूँ, मेरे को सिर्फ मात्र 250 वोट। किस तरह से गड़बड़ी होती है, अब की बार मैंने हारने का मुख्य कारण ये था कि इन्होंने स्लिपें बांट दी थी और स्लिप से ही वोट आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई बूथ पर देखने वाला नहीं था। केवल वो स्लिप लेकर जाओ और वोट डाल के आ जाओ। फर्जीवाड़े के कारण से केसाराम हारा है और इस तरह से हार 250 वोट से कोई वार्ड पंच हारता है। माननीय वसुंधरा जी जब पाली आई थी तो उन्होंने कहा केसाराम हारा नहीं है, हराया गया है और उसको मात्र 250 वोट कोई हार नहीं होती, वार्ड पंच हारता है। ये वसुंधरा जी के बोल थे। जैसे अभी आपने कहा कि आप बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और 50 साल का एक लंबा अरसा आपने बीजेपी और देश की, राजस्थान की राजनीति को आपने दिया है। तो आपसे एक छोटा सा सवाल केसाराम जी ये बनता है कि क्या अब की बार आने वाले विधानसभा चुनावों में जिस प्रकार से हर एक व्यक्ति यहाँ पर टिकट की दावेदारी अपनी अपनी कर रहा है, तो क्या आप किसी को सपोर्ट करेंगे या आप खुद टिकट लेकर लड़ेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का वफादार कार्यकर्ता हूँ। टिकट मांगने वाले हजारों होते हैं और हर बार भी मांगा है, मगर मुझे पूर्ण विश्वास है पार्टी के ऊपर कि पार्टी हर एक का काम देखती है और कौन क्या कर रहा है। इवन देन मोदी जी तक हर व्यक्ति की खबर कि कौन कार्यकर्ता कहाँ पर क्या कर रहा है। तो जो शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेगा जी, उसमें हम शरीक हैं। पार्टी टिकट देगी, चुनाव लड़ेंगे। पार्टी टिकट नहीं देगी, कमल हमारा निशान केवल कमल का फूल है और कमल के फूल के साथ रह करके भारतीय जनता पार्टी को विजयी करेंगे, ये मेरा मानना है जी। अगर बीजेपी की सरकार बनती है, जैसा कि आप सभी लोग दावा भी कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार से, क्योंकि यहाँ पर फिर डबल इंजन की सरकार हो जाएगी, जैसा मोदी जी बार बार कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बनाओ, डबल इंजन की सरकार बनाओ, तो केंद्र सरकार से मारवाड़ की इस धरती को क्या कुछ सौगात दिलवाएंगे? केंद्र सरकार वैसे सक्रिय रूप से बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। आप हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ये डीएफसी का कार्य इतना शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। पैसेंजर ट्रेनों के लिए भी डबल ट्रेन लाइन और गुड्स के लिए भी डबल लाइन डीएफसीसी की। तो ये कल्पना
साकार होकर के जनता के सामने हैं। और इसके अलावा इस लेन को इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे, हमारे तो दिमाग में भी नहीं बैठती थी कि बिजली से ट्रेनें हमारे यहाँ चलेगी, वो चल रही है। इसी तरह से हर घर में पानी की व्यवस्था, हर घर में जिनके पास गैस नहीं थी, अच्छी तरह से मैंने पूरा ज़माना देखा है, गैस का ब्लैक होता था, मगर 9 साल हुए, अभी किस तरह से हर घर में गैस कहाँ से आ गई। ये कांग्रेस सरकार केवल झुनझुना पकड़ाती थी और न सरकार कोई काम करती थी, केवल लोगों को गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ। गरीबी मिटाते मिटाते इनके कई प्रधानमंत्री मिट गए, मगर आज दिन तक जनता उसी हाल में जी रही थी। वो मोदी जी का भला हो कि उन्होंने गांवों तक स्कीमें ला करके जनधन खाता, दुनिया इसको मान रही है। बिजली के मामले में आने वाले समय में भारत आत्मनिर्भर होगा। मतलब इस तरह की जो व्यवस्थाएं हो रही है उससे निश्चित रूप से देश का कल्याण होगा और देश आगे बढ़ेगा। तो हम भी अपेक्षा करते हैं। अपेक्षा क्या, एक हमारे पाली जिले से अश्विनी जी, कोई नहीं जानता था कि अश्विनी वैष्णव एक ऐसा व्यक्तित्व छुपा हुआ उड़ीसा के अंदर बैठा था, मगर मोदी जी की एक एक व्यक्ति, भारत के प्रत्येक नागरिक के ऊपर नज़र है कि कौन क्या कर रहा है और किस व्यक्ति की देश को आवश्यकता है। ऐसे व्यक्तियों को ला करके चेयरों पर बैठा करके देश का विकास करने की चेष्टा कर रहे हैं। निश्चित रूप से मेरे क्षेत्र में भी मैं रेलों के लिए स्टॉपेज के लिए बोलूँगा, मेरे लिए ये केबल कनेक्शन जो हो रहे हैं, जो टावर जो लग रहे हैं, वो जहाँ जहाँ अपना टावर की समस्या है उसके लिए भी मांग करके केंद्र सरकार से कहेंगे कि ये भी काम अति आवश्यक हो गया, क्योंकि आज सारा ज़माना इस मोबाइल के ऊपर डिपेंड हो गया है। तो इसके लिए हम ये भी मांग करेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार की जितनी भी योजना है, उन योजनाओं से आज जो हर घर को पानी, मतलब टूटी से पानी देना, नल कनेक्शन, तो ये हमारे लिए कितने गौरव की बात है। मगर इस सरकार ने, भ्रष्टाचारी सरकार कांग्रेस ने हर गांव में कहीं 3000, कहीं 5000, कहीं 2500, 3000 और 2000, जबकि उसको उस कमेटी के लिए केवल 5% पैसा लेना था, उसके स्थान पर गांवों में करोड़ों रुपए गरीब जनता से ले लिए और अभी घोषणा की है कि वापस दिला देंगे। मगर मैं आज दिन तक ये राजस्थान सरकार ने किसी भी गांव में लिए हुए पानी के पैसे लिए हुए वापस नहीं दिए और घोषणा, केवल घोषणाओं की सरकार है, ये कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसी सूरत में जनता परेशान हो रही है। न तो केंद्र सरकार ने जितना पैसा भेजा उस पैसे से लगाना, चौथाई भी पैसे खर्च नहीं किए। जनता जल मिशन में चौथाई पैसे खर्च नहीं किए और वो खर्च किए तो केवल पाइप खरीदे, ताकि उसमें जो कमीशन बना उसके कारण से पाइपों के ढेर पड़े हुए सड़ रहे हैं, गर्मी में सूख वो खराब हो जाएंगे, वैसे पाइपों के हर गांव में ढीक लगे हुए हैं। ऐसी सूरत में निश्चित रूप से ये सरकार चाहती है कि मोदी जी को यश नहीं मिले, इसके लिए पानी की व्यवस्था को भी लूज करती है। हर घर में पानी देने की मोदी जी ने 2024 तक जो घोषणा की है, उस घोषणा के विपरीत काम करने वाली ये सरकार राजस्थान सरकार है। उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। हमारी सरकार आते ही हर घर को नल कनेक्शन मिले और जो जितना चार्ज बनता है उससे ज़्यादा 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाए, ऐसी व्यवस्था के लिए मैं मांग करूँगा। तो ये थे हमारे साथ केसाराम चौधरी जी, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस राजनीति की शुरुआत इन्होंने आज से 50 साल पहले करी थी, यानी कि जनता के हितों के काम करने की, किसानों के हितों के काम करने की, उस राजनीति को ये आज भी बरकरार रखे हुए हैं और आने वाले विधानसभा चुनावों में एक सक्रिय भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। पार्टी ने जो भी आदेश देगी वो मानेंगे, लेकिन साफ तौर पर इनका कहना है कि पूरे पार्टी के साथ एकजुट होकर, खड़े होकर कांग्रेस की इस भ्रष्ट सरकार का मारवाड़ से, राजस्थान से सफाया करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर मारवाड़ की।